Hello students, I am Lalji Yadav. Welcome to my Lalji MPR channel. आपको पता है कि इस समय बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं, तो मैं आपको बोर्ड से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जिससे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 12th मैथमेटिक्स से। 12th के मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि एक पार्ट है कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। उस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से लगभग 44 नंबर 44 मार्क्स का आता है। तो हम पहले शुरुआत डिफरेंशिएशन से करेंगे और हम आपको यहाँ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं आ चुकी हैं और 10-15 दिन का ही टाइम बचा है। तो इस 10-15 दिन के टाइम में हम पूरे डिटेल में 14 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको बहुत कुछ आ रहा है। अब उसमें से जो कठिन चीज़ें हैं जिसपे हमको अंदाज़ा लग रहा है कि वो चीज़ आपको नहीं आता होगा, बहुतों को आता भी होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता होगा उस कठिन चीज़ को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उस कैलकुलस को पढ़ने से पहले एक चैप्टर होता है लॉगरिदम और उसका बड़ा रोल होता है डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लॉगरिदम। थोड़ा सा हम लॉगरिदम के बारे में आपको बताएंगे और जैसे ही लॉगरिदम के फार्मूले हम बता लेंगे तो फिर आ जाएंगे कैलकुलस के कठिन कठिन टॉपिक पे। और उस कठिन कठिन टॉपिक में से भी कठिन क्वेश्चन आप कैसे करोगे, वो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आप उनको कैसे करोगे उसका तरीका हम बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको लाभ मिलने वाला है। तो इसी के साथ हम लॉगरिदम की शुरुआत करते हैं। पहला लेक्चर मेरा लॉगरिदम पे रहेगा और लॉगरिदम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम तुरंत आ जाएंगे डिफरेंशिएशन पे और डिफरेंशिएशन में जो कठिन कठिन टॉपिक होगा उसको मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले लॉगरिदम हम पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर लॉगरिदम 12th मैथमेटिक्स का। 12th मैथ्स को हम करने जा रहे हैं जिसमें हम लॉगरिदम करने जा रहे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें आ रही हैं क्योंकि बेसिक्स एकदम नहीं बता सकते, लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉग के डिफिनेशन से। आप जानते हैं y इक्वल टू अगर log x लिखा गया है, y इक्वल टू log x बेस a, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनेशन की। डिफिनेशन में ही आप जब देखेंगे y इक्वल टू log x लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड a मीन्स बेस के लिए दो कंडीशन है, वेयर a ग्रेटर देन 0, वेयर a ग्रेटर देन 0। बल्कि a के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। a के दो कंडीशन हम बनाएंगे, a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, फर्स्ट केस a के लिए, एंड सेकेंड a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1। ये बेस के लिए है। तो लॉग की जो डिफिनेशन है उसमें log x, जिस चीज का लॉग लेना है यानी x का लॉग लेना है, तो x का लॉग अगर लेना है तो जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ log 0 नहीं होना चाहिए। हालांकि log 0 का भी वैल्यू हम निकालेंगे बायोग्राफिकली, लेकिन अभी फिलहाल हम डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो log x जो लिखा है बेस a लिखा है, तो log x बेस a में x ग्रेटर देन 0, और जो बेस है इसकी भी जो कंडीशन आपने यहां लिखा देखा उसमें आप ये कंडीशन देख रहे हो। अगर हम नंबर लाइन बना दें, उस नंबर लाइन पे यहां 0 रिप्रेजेंट कर लें
और यहां 1 रिप्रेजेंट कर लें, उसके बाद 1 से ग्रेटर रिप्रेजेंट कर लें, तो जो बेस की भी कंडीशन आप देख रहे हो उसमें बेस 1 नहीं हो सकता। ये जो 1 है ये 1 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। तो 0 और 1 के बीच में बेस हो सकता है, इसीलिए मैं लिखा हूं कि a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। तो जो a है यानी बेस है वह 0 से 1 के बीच में एक कंडीशन ये बनेगी और दूसरी कंडीशन 1 से ग्रेटर की बनेगी, 1 से ग्रेटर इधर। तो एक a आपका इसमें बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, और दूसरा a जो है वह 1 से आगे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जो हम यहां पे लिखेंगे 0 से 1 वाला, इसका मतलब कि जो a है वह बिलोंग करता है, a बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1। इस ओपन इंटरवल में जो स्मॉल ब्रैकेट बना के मैं बंद किया हूं, इसका मतलब यह है कि ये ओपन है, इसलिए कि ओपन का मतलब हुआ कि इसमें ये जो किनारे का 0 है और लास्ट का जो ये 1 है ये उसमें इंक्लूड नहीं है। यानी आप 0 को छोड़ दिए हैं, 1 को छोड़ दिए हैं, 0 और 1 के बीच में a का वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 0 और 1 नहीं ले सकते, इसीलिए इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। इस ओपन इंटरवल का सिंबल आप देखे होंगे किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखता है, बड़ा ब्रैकेट बना करके ऐसे, फिर 1 ऐसे, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये कि वो पॉइंट्स उसमें इंक्लूड नहीं है, ना 0 इंक्लूड है ना 1 इंक्लूड है। उसी तरीके से अगला जो a की कंडीशन होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, जो तो ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो उसका मतलब वहां से क्या निकल के आएगा, a बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये भी ओपन रहेगा। यानी इसमें 1 नहीं लेना है, इनफाइनाइट नहीं लेना है, 1 और इनफाइनाइट के बीच में लेना है। तो इस लॉग का जो बेस है उसको हम दो तरीके से डिफाइन, दो पार्ट में डिफाइन करेंगे। बेस पे ही डिपेंड कर रहा है कि दो पार्ट में इसको डिफाइन किया हमने, a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 और एक a ग्रेटर देन 1। a लेस देन 1 को अगर इंटरवल वाइज दिखाया जाए तो a बिलोंग्स टू 0 to 1, ये ओपन इंटरवल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। a बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ये भी ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल को आपने समझ लिया होगा। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट्स उसमें इंक्लूड नहीं है, उसके बीच का सारा पॉइंट है, लेकिन 1 और इनफाइनाइट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये जो आपने लॉग देखा, क्योंकि इसको बहुत बेसिक्स से हम नहीं कर सकते, उतना टाइम है नहीं, तो जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको अगर आप ग्राफ से समझोगे, ग्राफ से, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो मान लो कि मैं ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया हूं, तो जो पहला ग्राफ आप बनाओगे a ग्रेटर देन 1 का मैं बना रहा हूं, तो मान लेता हूं कि x पे 1 पे गया, यहां पे 1 पे, और यहां से चल करके माइनस इनफाइनाइट से लेके और ये 1 ऐसे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो मैं ग्राफ इस समय बनाया हूं इसको कहेंगे y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स। ये इस समय जो ग्राफ है y इक्वल टू लॉग एक्स, बेस a वाला है, लेकिन इस केस में a ग्रेटर देन 1 वाली केस है, ये जो ग्राफ है। और दूसरा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे, ये जो दूसरा ग्राफ है ऐसे बन रहा है, और इसको हम कहेंगे, ये भी लॉग का ही है, लॉग एक्स का ही है, लेकिन इस बार जो y इक्वल टू लॉग एक्स है, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a, ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी फंक्शन में वही लिखा हो, ये भी वही लिखा हो, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। यहां जो बेस a है वह ग्रेटर देन 1, यानी 1 से आगे वाला, चाहे 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 10 ले ले, जो भी ले ले, वो वाला यहां बेस है। और यहां पे जो बेस है वह 0 से 1 के बीच वाला, यानी यहां पे जो बेस आएगा आपका वह बेस a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 वाली केस का बेस है। तो इसमें जो बेस आएंगे वो 0 और 1 के बीच में होंगे, डेसिमल में कह सकते हैं या फ्रैक्शन में कह सकते हैं, जैसे 0.1 या 1/10, 0.2, 0.3, 0.5। ठीक है, इस टाइप के जो बेस होंगे उसका ग्राफ जो है ये है।
और जैसे मैंने डिफाइन किया अभी कि जो हम लॉग ले रहे हैं उसमें x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब कि 0 का वैल्यू फिर नहीं मिलेगा। अगर मुझे log 0 चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो हम ग्राफिकली देख सकते हैं log 0 का वैल्यू। अब देखिए दो कंडीशन में log 0 डिफाइन है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 आपने लिया है, बेस ग्रेटर देन 1, तो जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू यानी log का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे है। जब आप log 0 लिख रहे हैं तो इसको आप समझ सकते हैं कि log 0 और बेस a जो है यह इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट होगा। और कब ऐसा होगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 1 होगा, a ग्रेटर देन 1 होगा। जिस केस में a ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा वाला कंडीशन है बेस का, उस केस में log 0 बेस a इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट है। और जिस केस में फिर log 0 का ही निकालने जा रहा हूं, log 0 बेस a दिस इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट है। प्लस इनफाइनाइट कब? जब a लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन 0 है। a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। जिस केस में बेस 1 से कम है, बेस जब हम 1 से कम रखेंगे, हमने ये लिखा है 1 से कम वाला, जिस केस में बेस 1 से कम है उस केस में देखिए जब हम log 0 लिखे तो 1 से कम वाले का log 0 यानी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू इनफाइनाइट, उस केस में y का वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है। और जिस केस में बेस ग्रेटर देन 1 है उस केस में माइनस इनफाइनाइट है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि log 0 का वैल्यू क्या होता है। तो जब log 0 का वैल्यू पूछेगा तो एक वैल्यू आपका माइनस इनफाइनाइट और एक वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, दो वैल्यू बन रहे हैं। अब उसमें से जबकि आप देख रहे हैं दोनों तो log 0 बेस a log 0 बेस a लिखा है, लेकिन यहां बेस का ही कमाल है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो log 0 बेस a का वैल्यू आप देखेंगे माइनस इनफाइनाइट, और अगर बेस लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 वाली केस है तो उस केस में आप देखेंगे log 0 बेस a का वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। यानी एग्जांपल अगर लिया जाए, अगर हम कह दें कि log 0 बेस 2, log 0 बेस 2, तो बेस 2 का मतलब ये तो 0 है, ये तो x का वैल्यू तो 0 है, जिसका log ले रहा हूं तो 0 है। लेकिन बेस 2 लिया हूं तो बेस 2 किस में आ रहा है? ग्रेटर देन 1 वाले केस में आ रहा है, क्योंकि यह a है और a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इस केस में इसका वैल्यू क्या बनने वाला है? तो इस केस में इसका वैल्यू बनने वाला है log 0 का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट बनने वाला है। अभी मैं कह दूं log 10 बेस 0, सॉरी log 0 बेस 10, log 0 बेस 10। अब भी x का वैल्यू 0 लिया है मैंने, लेकिन बेस 10 है, और बेस 10 है तो ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 है तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट। लेकिन यहीं पे अगर हम ये कर लें log 0 और इस बार बेस 0 और 1 के बीच में रखा जाए, जो a का वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, जैसे मैं कह देता हूं 1/2, तो बेस जो मेरा है 1/2 है, 0.5 है, जो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 के बीच का है। तो इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा? तो 0 का वैल्यू जब बेस लेस देन 1 है उस केस में देखिए इनफाइनाइट पे है, तो ये इनफाइनाइट पे है, ये इनफाइनाइट पे है। अभी मैं कह दूं log 0 और बेस 1/10 या 0.1, दिस इज इक्वल टू बी इनफाइनाइट, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो उम्मीद करता हूं कि लॉग का कुछ कॉन्सेप्ट यहां से आपको समझ में आया होगा। ये 11th का टॉपिक है, इसको बहुत ज्यादा ब्रीफली उसका डिफिनेशन, उसका ग्राफ तो हमको 11th में पढ़ना था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया हूं कि 12th में आप समझ लें। क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं पास आ गई है तो सीधे परीक्षा आने वाली है, तो इस लेवल पे तो इतना उम्मीद हम कर ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे। बहुत लोग बहुत अच्छा जानते होंगे, तो जो नहीं जानते होंगे वो यहाँ से थोड़ा बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। इससे भी ज्यादा अगर डीप नॉलेज इसका लेना होगा तो मैं जब 12th के पेपर होने के बाद फिर 11th का क्लासेस नए सिरे से चालू करूंगा,
तो डिटेल में इसका ग्राफ, डिटेल में इसकी डेफिनेशन, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो तब तक आप 12th पास हो चुके होंगे। अभी फिलहाल आप इतने से जो भी समझ सकते हैं इसको देख के समझ लीजिए, पॉज करके अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए। तो लॉग की डेफिनेशन, लॉग एक्स के किस वैल्यू पे डिफाइन करता है, यानी एक्स का वैल्यू जिसका हम लॉग ले रहे हैं, एक्स का लॉग ले रहे हैं, तो लॉग क्या होना चाहिए, जो बेस है उसका क्या मतलब है, तो बेस कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से उसका ग्राफ कैसा होगा, बेस ग्रेटर देन 1 पे, लेस देन 1 पे क्या ग्राफ होगा। लॉग जीरो, ये बहुत ही आपका मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर आप देखेंगे लॉग जीरो का वैल्यू जल्दी कहीं मिलता नहीं है। तो लॉग जीरो का वैल्यू आप देख रहे हैं, दो वैल्यू है, लॉग जीरो बेस है यहां भी है, लॉग जीरो बेस है यहां भी है, दो वैल्यू है, एक पे प्लस इन्फाइनाइट, एक पे माइनस इन्फाइनाइट। ये आपको खास तौर से समझना है, ठीक है। तो ये जो आपका वैल्यू आया है वह बेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर बेस जो देखेंगे आप, बेस अगर लेस देन 1 है तो उस केस में आप माइनस इन्फाइनाइट लिखिएगा, और बेस प्लस इन्फाइनाइट लिखिएगा, और बेस ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में माइनस इन्फाइनाइट रखिएगा।